पाकिस्तान की लंका लगने वाली है। आखिरकार ये फ्रेज सच होने वाला है। हम लोग जनरली ये जो फ्रेज होता है ना, लंका लगने वाली है, ये तभी बोलते हैं जब वाकई में किसी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी हो। और ये फ्रेज अब धीरे धीरे करके रियलिटी बन जा रहा है पाकिस्तान की कंडीशन पे। तो आखिरकार क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ कि उसकी लंका लगने वाली है, तो जानेंगे उसे ही इस वीडियो में। Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. 2019 वो ईयर तो आपको याद होगा जहां पर श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जहां पर पूरी तरह से श्रीलंका की जो जनता थी वो आउटब्रेक कर चुकी थी और उन्होंने पूरी तरह से अटैक कर दिया था गवर्नमेंट के ऊपर। और ये हुआ था इस वजह से क्योंकि श्रीलंका पूरी तरह से डूब चुका था इकोनॉमिक क्राइसिस पे। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की, तो एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो यहां इकोनॉमिक क्राइसिस से सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जो कि हमेशा अपनी अर्निंग को बैंक में सेव करके रखती है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब कभी भी कोई मिडिल क्लास अपनी जितनी भी अर्निंग होती है उसको बैंक में सेव करके रखती है, तो वो ये सोचती है कि लगातार दिन रात उस पे क्या होता जाता है, उसे ब्याज मिलता चले जाता है, जिससे कि बैंक में रखा हुआ उसका पैसा लगातार बढ़ता चले जाएगा। परंतु यहीं पर आता है सबसे बड़ा इशू। इस इशू के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो हुआ यह कि गवर्नमेंट यहां पर लगातार जब कभी भी अपने ऑफिशियल और अनऑफिशियल वर्क के लिए लगातार उधार पे उधार लिए जा रही है, तो इस वजह से क्या होता है कि फॉरेन डेब्ट लगातार बढ़ते चले जाता है। और श्रीलंका के साथ में भी यही हुआ। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने फॉरेन से बहुत सारा उधार तो लेना चालू कर दिया, पर उस उधार का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, प्रॉपर बोला जाए तो डेवलपमेंट नहीं किया, जिस वजह से हुआ ये कि ये उधार पे उधार लगातार चढ़ता चला गया और ब्याज पे ब्याज लगातार बनता चला गया, जिस वजह से श्रीलंका में आ चुका था इकोनॉमिक क्राइसिस और श्रीलंका में आ चुका था इन्फ्लेशन। 2019 में श्रीलंका का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 50% तक पहुंच चुका था। और 50% तक इकोनॉमिक के अंदर जब इन्फ्लेशन पहुंच जाता है तो भाई सबसे ज्यादा यहां इफेक्ट हुए थे मिडिल क्लास के लोग, क्योंकि रातों रात ही इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ने की वजह से उनके पैसों की वैल्यू लगातार बहुत बुरी तरह से गिर चुकी थी। अब ये तो बात करी हम लोगों ने श्रीलंका की, पर अगर मैं इसी सिनेरियो में पाकिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान भी श्रीलंका से पीछे नहीं है। अगर मैं बात करता हूं 2023 के डाटा की, तो श्रीलंका के ऊपर अभी 34.8 बिलियन का टोटल डेब्ट है, वो भी फॉरेन डेब्ट। और अगर मैं बात करता हूं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पर सिर्फ और सिर्फ चाइना का ही $100 बिलियन का फॉरेन डेब्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि चाइना ने जिस तरह से श्रीलंका को डुबोया था उसी तरह से अब ये पाकिस्तान को भी डुबोने में लगा हुआ है। चाइना ने लगातार पाकिस्तान को इतना सारा लोन प्रोवाइड कर दिया कि उसके पास में लगातार खूब सारा पैसा 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 दिया, परंतु अब इशू ये हो गया कि पाकिस्तान ने उस पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। पाकिस्तान में लगातार गवर्नमेंट के बदलने की वजह से हर कोई अपने बाद के जितने भी पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, उन सभी पॉलिटिशियंस ने सिर्फ एक ही काम करा, वो करा जनता को खुश करने का। इन्होंने हमेशा अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए अपनी पहली वाली जो गवर्नमेंट थी उससे ज्यादा सब्सिडीज देना चालू कर दिया। और जब बात की गई इन सब्सिडीज की, तो ये सब्सिडीज निकाल कर दी गई जितने फॉरेन डेब्ट लेके रखे गए थे उसमें से, जिससे कि डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ खर्चा किया गया पैसों को बांटने पर, जिस वजह से धीरे धीरे करके पैसे कम पड़ने लग गए। जब पैसे कम पड़े तो और उधार लिया गया और ये उधार लगातार इतना बढ़ता चला गया कि आज पाकिस्तान के ऊपर 100 बिलियन सिर्फ और सिर्फ चाइना का ही उधार चढ़ा हुआ है, जिस वजह से हो ये रहा है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है अब लगातार बढ़ते चले जा रहा है। और अगर बात करता हूं मैं ताजे आंकड़ों की, तो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 36% पहुंच चुका है 2023 में। वही श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका ने कई हद तक अपने यहां इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने की कोशिश की और 50% से इन्फ्लेशन रेट वो लोग लेकर आ चुके हैं 35% तक। तो श्रीलंका जहां पर अपना इन्फ्लेशन रेट लगातार कम करने में लगा हुआ है,
वहीं पर अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान की, तो उसका इन्फ्लेशन रेट रातों रात बढ़ते चले जा रहा है। और यहां पर फिर से बात वही आती है कि क्या पाकिस्तान की लंका लगने वाली है? तो जी हां, यह लंका लगने के वाकई काफी ज्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी सेम सिचुएशन हो रही है जो श्रीलंका में हुई थी। श्रीलंका में जैसे ही ओवरनाइट ही जितने भी वहां पे मिडिल क्लास वर्ग था, जिनका पैसा सेव था बैंक में, तो वो पैसों की वैल्यू एकदम से गिर गई, क्योंकि इन्फ्लेशन की रेट लगातार बढ़ती चली गई। अगर आप बोलते हो कि यार इसको आसान भाषा में किस तरह से समझा जाए, तो आसान भाषा में आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आप आज रात को बैठे हो और कोई सामान 100 रुपए का है और इन्फ्लेशन रेट 35% बढ़ चुकी है, तो वही सामान सुबह उठने पर आपको 135 रुपए का मिलेगा। पर अगर आपके बैंक की बात की जाए या आपके पास रखे हुए पैसों की बात की जाए, तो वो पैसा आपके पास में अभी भी 100 रुपए का नोट रखा हुआ है। अब इससे इशू ये होता है कि ये जो एक्स्ट्रा 35 रुपीज है, ये कहीं ना कहीं से फिर से आपको उधार लेने पड़ेंगे। जब आप इस 35 रुपीज का उधार लेते हो, तो इस 135 रुपए को बनाने के चक्कर में आपको अब ब्याज भी देना पड़ेगा, और इस ब्याज के चक्कर में जो इन्फ्लेशन है फिर से दोबारा से इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यही जो सिचुएशन हुई थी वो हुई थी श्रीलंका के साथ में, और यही सिचुएशन होना चालू हो गई है पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि जितने भी उसके मित्र मुल्क हैं उनसे वो उधार ले सके और उधार लेकर अपने पुराने उधारों को चुका सके। पर बात फिर से वही आती है कि आप पुराने उधार चुकाने के लिए वापस से नए उधार ले रहे हो, और उस नए उधार को चुकाने के लिए अब आपके पास में धीरे धीरे करके पैसा खत्म होते जा रहा है। अब इससे होगा ये, आप और उधार लोगे इस नए उधार को चुकाने के लिए, और धीरे धीरे करके आप डेब्ट के इस ट्रैप में लगातार डूबते चले जाओगे। इसी वजह से अब सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है मिडिल क्लास के ऊपर। पाकिस्तान के मिडिल क्लास को जब यह पता चलेगा कि अगर रातों रात ही कीमत 100 रुपए से 300 रुपए हो जाती है, तो ये 200 रुपए का जो एक्स्ट्रा उनको झटका लगेगा, तो इस वजह से होने वाला है आउटब्रेक। और एक बार अगर ये आउटब्रेक हो गया, तो जितनी भी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, खास करके मिडिल क्लास वाली, वो आ जाएगी रास्ते पर, और फिर से वो विद्रोह करना चालू कर देंगे श्रीलंका की तरह। तो इसी वजह से इस वीडियो के अंदर मैंने इस बारे में कहा था कि जो हम फ्रेज बोलते थे कि पाकिस्तान की लंका लगने वाली है, वो सिचुएशन अब यहां पर आने वाला है कि जहां वाकई पाकिस्तान की रियलिटी में लंका लगने वाली है। इसी तरह के और वीडियो को जानने के लिए या इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल दैनिक IQ को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जहां पर आपको इसी तरह के कई सारे फैक्चुअल वीडियोस मिलेंगे। और इसके अलावा सिर्फ एक जॉनरा नहीं है, आपको कई सारे जॉनरा में इस चैनल पे वीडियोस मिलते जाएंगे। इसी बात पे करता हूं मैं इस वीडियो का एंड। मिलता हूं मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।